are government owned and operated. Great. So most of the universities that you are looking at are, have a certain baseline minimum standard, and you are guaranteed a reasonable, good quality education, infrastructure, education, and so on. If you're a bright student, then you're going to aim for the Ivy League of the world, right? Wherever it is, whether it's the University of Melbourne or it's the University of New South Wales or it's the Oxford or Cambridge or Harvard or Princeton, and so on, down the track. So that then depends on your own ability, your established ability. So anyone who's hearing or listening to this show who has that dreams, अगर बच्चे हैं जो छठी में हैं, सातवीं में हैं, आठवीं में हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को क्लास में ध्यान देना है, मेरे को टीचर पे ध्यान देना है, अपना कोर्स करना है, मेरे को पढ़ाई में आगे बढ़ना है. अगर आप अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को यहाँ पे रखोगे तो आपको आगे की मुश्किलें आसान हो जाएंगी. देखिए आप यहाँ पे हमारे देश में कट ऑफ्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं. आप देखिए 97%, 96%, 97%. आपको प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत प्रेशर है. तो आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स लंदन ड्रीम्स या जो स्टूडेंट्स यूएस ड्रीम्स रखते हैं पढ़ने के लिए एंड दे आर नॉट वेरी एफ्लुएंट, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? High grade scholarships, you have to or loans. And loans, but loans, you see, I will tell you that my personal advice to students is this. लोन पहली बात तो ये कि जनरली कोलैटरलाइज होता है. अगर आपने 4 लाख तक शायद बगैर कोलैटरल बैंक्स दे देंगे अगर आपको, बाकी आपका उसमें कोलैटरल लगेगा, आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ लगेगा. अगर आपके पेरेंट्स के पास सिर्फ अपना घर है जहाँ पे वो रहते हैं, आप उसको कभी कोलैटरलाइज करने का या उसको गिरवी रखने का सोचो भी मत. हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन अर्न बैक, मगर क्या होगा अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाए, कुछ आपका बीमार हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपकी जॉब नहीं मिली, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आप 11% 12% इंटरेस्ट दे रहे हो. अगर आप तो 10 लाख का लोन है, 1,20,000 1,30,000 रुपया आप लोन, यानी कि थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है एंड स्टे फोकस्ड. नवीन जी, एक काम करेंगे, आपसे अगली बार जरूर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ करियर प्लानिंग. जब अपना करियर आप प्लान कर रहे हैं तो क्या बेसिक्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए. आज काफी एनलाइटनमेंट रहा, बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. एक बार एक सपने ने जिंदगी से पूछा, तू कब तक कविता लिखती रहेगी? जिंदगी ने कहा, तब तक जब तक हर जिंदगी आप ही कविता ना बन जाए. अमृता प्रीतम की इन पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया. अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो. मैं हूं आपके साथ जयश्री सेठी. और आज जब हम जिंदगी को कविता बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें यह भी सच है कि जब आपके सपने, आपकी चाहतें सच में तब्दील होते हैं, तभी जिंदगी में एक रिदम आता है. अगर आप जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस गली जाएं, उस गली जाएं, कौन सा करियर, कौन सा व्यवसाय या रोजगार अपने लिए चुनें, तो आपने सही चैनल ट्यून इन किया है. गुड इवनिंग इंडिया में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं. एक सीरीज चला रहे हैं. पिछली बार हमने बात की थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की. हमारे साथ है नवीन चोपड़ा जी, चेयरमैन द चोपड़ाज. आप ग्लोबल कंसल्टेंसी में आप डील करते हैं. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं आफ्टर 12th और से अगर आप कॉलेज के अंदर हैं, तो अगर करियर चूज करना है तो डिमांड और सप्लाई को देखना कितना ज़रूरी है कि किस करियर की डिमांड है. देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम में जा रहे हो, मतलब 12th के बाद जैसे आपने पूछा जी, तो वो दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होगा. और अगर आप पोस्ट ग्रेड में जा रहे हो, अंडर ग्रेड छोड़ के पोस्ट ग्रेड में जा रहे हो, वो दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होगा. अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए जब आप प्लानिंग करते हो तो उसका एक जो हमारा जो ज़िंदगी का और इकोनॉमी का बैकड्रॉप है वो ये है कि इस समय
बदलाव इतनी तेज़ी के साथ आ रहा है कि आप 2 साल बाद या 1 साल बाद क्या स्थिति होगी किसी भी एरिया में, उसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। राइट। तो ये कई बार जब बच्चे, स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स ये सोच के चलते हैं कि मैं स्पेशलाइज कर लूँ जी अंडर ग्रेड में, ओके, और कि भाई मेरे पास ये बड़ी डिमांड है तो मेरे को जॉब बड़े बढ़िया मिल जाएंगे, वो बहुत पैसे मिलेंगे। ये पॉसिबल है आज की दुनिया में कि जब उनके 3 साल या 4 साल का कोर्स ख़त्म होता है तो वो जो डिमांड वो देख रहे थे वो डिमांड वैनिश हो गई। सो अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो प्लानिंग होती है उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने के लक्ष्य से ही करनी चाहिए। जैसे मसलन आप एक एग्जांपल उदाहरण देता हूँ, बीकॉम वर्सेस इकोनॉमिक्स, कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुनियाद देगा? इकोनॉमिक्स। क्यों? इसलिए कि आप इकोनॉमिक्स से जो कुछ आप बीकॉम से कर सकते हो सब कर सकते हो, मगर बीकॉम से आप जो इकोनॉमिक्स से कर सकते हो उसमें कोई ऐसी एरियाज होंगे जो आप बीकॉम से नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स का एम्बिट जो हो गया वो बड़ा हो गया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्बिट है। अब हमारे देश में इंजीनियरिंग की बहुत पुश रहती है, गलत नहीं है, ये बहुत सही है। क्यों? क्योंकि इसमें आप आर्गुमेंट दोनों साइड में भी हैं इसमें, मगर मेरी नज़र में एक इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स, उनमें 2 या 3 चीज़ें होती हैं। एक, इट फोर्सेस यू टू फोकस योर माइंड। आप इंजीनियरिंग बगैर मेंटल फोकस के कर ही नहीं सकते हो, उसमें आप लैकडाइजिकल और इधर का उधर का एटीट्यूड नहीं लगा सकते हो, आपको वो फोकस करना ही पड़ेगा जी। ये आपका एक लाइफ स्किल डेवलप हो गया, क्योंकि आपका जब एक जगह पे आपने वो लॉन्ग अटेंशन स्पैन आप लेके आप चले तो आप किसी भी कार्य में आप चले जाओगे, वो लॉन्ग अटेंशन स्पैन। नवीन, डोंट यू थिंक कि फोकस जो है वो आजकल हर फील्ड में, चाहे किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो तो भी ज़रूरी है? नो, फोकस इज़ 100% ज़रूरी, मगर फोकस जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें देखिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, एक हैवी फोकस चाहिए। सो आप इजी प्रोग्राम्स में जब जाओ या रिलेटिवली इजी प्रोग्राम में जाओगे तो आपका फोकस, अटेंशन स्पैन की जरूरत पड़ेगी। चैलेंज जितना बड़ा होगा दिमाग उतना तेज सधेगा। हम आपसे बहुत सारी बातें करते रहेंगे और इस वक्त जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में भी सवाल होंगे। अगर आपके मन में भी अपने करियर को लेकर, करियर प्लानिंग को लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 230-97532। दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 मिलाइएगा, 230-97-532 हमारा नंबर है। और आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उन आधारभूत फंडामेंटल्स ऑफ करियर प्लानिंग की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी ये नींव फाउंडेशन अच्छी हो जाती है तो आगे चलकर राह थोड़ी आसान हो जाती है। हम बात कर रहे हैं श्री नवीन चोपड़ा जी से, चेयरपर्सन चोपड़ास, द चोपड़ास। थैंक यू सर, हम बात कर रहे थे फोकस की, क्रिएटिव थिंकिंग की। जितना आप टफ स्ट्रीम लेंगे दिमाग आपका उतना ज़्यादा शार्प होगा, उतना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अब इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके हर को इंजीनियर ही बनना चाहिए। हालांकि इंजीनियरिंग एक बहुत बढ़िया फील्ड है, बिकॉज अगर आप देखें तो आज की दुनिया, आज की ज़िंदगी जो है वो इंजीनियर्ड आइटम से ही सराउंडेड है। ये एक हमारा मग है, ये एक इंजीनियर्ड है। आप जो ज्वेलरी पहनी हुई है ये एक इंजीनियरिंग का है, बिल्डिंग बनती है इंजीनियरिंग है, हर चीज़ में इंजीनियरिंग काम आती है। सो एक इंजीनियर मैनेजर भी बहुत बढ़िया बनता है। इनफैक्ट आज के ज़माने में आप दुनिया भर में देखिए जो CEOs और बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट में इंजीनियर्स हैं। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होता है कि पहले तो इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद MBA किया और फिर आप बिजनेस में जा रहे हैं। अगर बिजनेस में जाना है, MBA करना है, उसके लिए इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है? उसमें ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इश्यूज को ब्रॉडली देखने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। मेरी नज़र में, और आपने इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA का ताल्लुक करा, इन एक्चुअल फैक्ट MBA एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो हमें 26, 27, 28 साल की उम्र में ही सोचना चाहिए, आफ्टर 3, 4, 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद। क्योंकि जो क्लासिक MBA है उसमें जो उसका मकसद ये होता है कि आप 3, 4 साल, 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ एक क्लासरूम में गए
और जब आप एग्जिट करें तो आपने 10, 15, 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस गेन करा। क्यों? क्योंकि आपके सारे कोहोर्ट जो है, जो आपका क्लासमेट्स हैं, वो सारे अलग अलग तरह का एक वर्क एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और वेस्ट में खासकर जैसे एमबीए पढ़ाई जाती है, कई केस स्टडीज जो निकलती हैं वो क्लास के बीच में से निकलती हैं। सो कोई भी दो एमबीए की क्लासेस सेम नहीं होती। जो एकेडमिक एमबीए हम यहाँ पे इंडिया में एकेडमिक एमबीएस हैं, यानी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसमें टेक्स्ट बुक बेस्ड स्टडीज होती हैं। सो ये सब चीज़ों का एहसास होना और उनको फैक्टर करना ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि जब आप ज़िंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां आपको अपना करियर चूज़ करना है, स्कूल के बाद या आप कॉलेज के अंदर हैं और आप अपने आप को टटोल रहे हैं, अपने आसपास दोस्तों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहिए या फिर कोई अनकन्वेंशनल नीश सा करियर ऑप्शन लेना चाहिए, तो उसके लिए आधारभूत नियम क्या हैं, क्या बेसिक्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आपके जो भी सवाल हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए नवीन चोपड़ा जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आप एक बार फ़ोन नंबर दोबारा से नोट कर लीजिए, जो कि है 23097532। हम रिपीट करते हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011-230-97532। तो आप सवाल कीजिए, जवाब आपको मिल जाएंगे। हम जब बात कर रहे हैं नवीन जी, यहाँ पर आपने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की, आपने फोकस की बात की, यहाँ पर हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेल्फ असेसमेंट कितना ज़रूरी है। भेड़चाल मेरा दोस्त एक ऑप्शन कर रहा है, मेरे रिश्तेदारों ने ये किया है, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए, ये अप्रोच, या खुद को टटोलना, सेल्फ असेसमेंट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मेरी नज़र में सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये एक सिंपल सा प्रोसेस शुरुआत में कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। एक कोरा कागज़ लीजिए, उसमें एक लाइन मिडिल में लगा दीजिए और एक साइड में लिखिए माई लाइक्स एंड माई डिसलाइक्स। उसको फ्लिप करके आप लिखिए माई स्ट्रेंथ्स एंड माई वीकनेसेस, और उसको आप लिखिए। वो लिखने में आपको आपकी जो फोकस है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब जहाँ तक स्किल सेट्स की बात है, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आज की दुनिया में कॉमन तकरीबन हर जॉब में आपको ज़रूरत होगी उनकी, और उनको डेवलप करना मेरी नज़र में निहायत ज़रूरी है। मसलन कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपना आइडिया कम्युनिकेट कर सकें क्लियरली, ससिंटली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग या लैटरल थिंकिंग, यू नो द एबिलिटी टू, वो कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक, ये सब कह देते हैं मगर इसका मायना क्या है वो बहुत कम लोग इसको सोचते हैं या उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तीसरा, आज की दुनिया का एक जो हमारा दायरा बन गया है, इसमें आज की ज़माने में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन की एक्सप्लोजन है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसमें से आप कैसे सेंस बनाओ, ये एक बहुत ही अहमियत वाला सवाल हमारे सामने उठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हो, आप वेब पे देखते हो, हर वेबसाइट, हर इंसान, हर प्रोपोजिशन जो वहाँ पे प्रेजेंट करी जा रही है वो यही कहती है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हाउ डू यू नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट? सो वाइल वेब ने और ये मीडिया एक्सप्लोजन ने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी सब कुछ जानने की, उसके साथ साथ में एक साथ ही में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि मैं इसको जानूं कैसे। लगाम भी नहीं है, और जब कई बार बहुतायत में चीज़ हो पाती है तो आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा मिस भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ तनु हैं हरियाणा से, देखते हैं उनका क्या सवाल है। वेलकम तनु, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। या तनु? हेलो। हाँ तनु, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मुझे एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी, जो चोपड़ा सर आपके साथ बैठे हुए हैं जी। मैं अभी उन्हीं का कॉलेज से आगे जस्ट मैंने टीवी ऑन किया। नॉर्मली मैं दूरदर्शन बहुत ज्यादा देखती हूँ क्योंकि मेरे फादर खुद भी दूरदर्शन में एसडीओ है। हाँ जी, तो एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी अपना करियर, मेरे फादर जैसे बोलते हैं कि आप जॉब कीजिए, उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करिएगा, तो मैं सर से एडवाइस चाहती हूँ कि वो मुझे क्या गाइड करेंगे। मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाऊँ कि मैं गेट की तैयारी करूँ और अंडर पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी तैयारी करूँ।
ये आपका सवाल वैसे बहुत बच्चों को के सामने ये मुद्दा आता है। देखो ऐसा है कि ये हर एक के लिए एक जवाब पहली बात तो होता नहीं है इसमें। अब बात ये है कि आप जो भी करियर करेंगी, आप जो भी काम करेंगी, उसके साथ एक लाइफस्टाइल